खुश आमदीद। आइए कुरान की पोशीदा हिकमत, इसके ताकतवर पैगामात और ज़िंदगी बदलने वाले असबाब को दरियाफ्त करें। इसकी खूबसूरत रहनुमाई और गहरे असरात को जानें। कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं बल्कि एक अबदी रहनुमा है जो हिकमत, नसीहत और तहरीक से भरा हुआ है। ये तालीमात हर ज़माने और जगह के लोगों के लिए मौजू हैं और ज़िंदगी के अहम सवालात के जवाबात फराहम करती है। आइए इसकी खूबसूरती और रहनुमाई के कुछ अहम पहलुओं को दरियाफ्त करें। कुरान हर किसी से मुखातिब होता है, चाहे इसका पस मंज़र हैसियत कुछ भी हो। ये चैलेंजेस के अमली हल पेश करता है और ज़िंदगी पर गौर व फिक्र की हौसला अफजाई करता है। आयत, और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बनाया है, तो है कोई नसीहत कबूल करने वाला हमें याद दिलाती है कि इसकी हिकमत हर तलाश करने वाले के लिए काबिल रसाई है। कुरान में कायनात और फितरत के बारे में ऐसी बातें हैं जो जदीद साइंसी दरियाफ्तों से हम आहंग हैं। मिसाल के तौर पर यह कायनात की तख्लीक को उन अल्फाज में बयान करता है, क्या काफिर नहीं देखते कि आसमान और ज़मीन बंद थे तो हमने उन्हें खोला। ये हमें फितरत के अजायबात पर गौर करने और उसके हसन को सराहने की तरगीब देता है। कुरान अपनी बेमिसाल फसाहत और गहराई की वजह से मशहूर है। इसकी आयत नस्ल दर नस्ल लोगों के दिलों को छूती हैं, चाहे वो इसे मुकम्मल तौर पर ना समझे। आयत, और अगर तुम्हें इसमें शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया तो इस जैसी कोई एक सूरा ले आओ, इसकी इनफरादियत पर जोर देती है। कुरान ऐसे उसूल सिखाता है जो ज़ाती और समाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। ये दयानतदारी, सब्र और इंसाफ की बात करता है। मिसाल के तौर पर, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अमानत वालों को अदा करो और लोगों के दरमियान इंसाफ से फैसला करो। उन उसूलों पर अमल करने से ताल्लुकात और मुआशरे में हम आहंगी पैदा होती है। कुरान हमें दिल और दिमाग के सुकून की रहनुमाई फराहम करता है और अल्लाह से जलने की तरगीब देता है। ये शुक्रगुजारी और तवज्जो मरकूज रखने की याद दहानी कराता है। एक ताकतवर आयत कहती है, खबरदार, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। ये हिकमत उन लोगों के लिए राहत फराहम करती है जो दबाव और बेचैनी का शिकार हो। कुरान माजी के अंबिया और कौमों की कहानियां शेयर करता है ताकि दायमी असबाक सिखाए जा सके। मिसाल के तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सब्र, अल्लाह पर भरोसा और मुआफ़ी की मिसाल पेश करती है। आयत, यकीनन उनके किस्सों में अक्लमंदों के लिए इबरत है। सूरा यूसुफ गौर व फिक्र और सीखने की दावत देती है। कुरान ख़ानदान और मुआशरती ताल्लुकात के बारे में अमली नसीहत देता है। ये वालिदैन के साथ मेहरबानी, बीवियों के साथ इंसाफ और तमाम मामलात में दयानतदारी पर जोर देता है। मिसाल के तौर पर, हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ भलाई करने की ताकीद की है। ख़ानदान की महब्बत और एहतराम की अहमियत को उजागर करती है। कुरान दुआ की क़ुव्वत को उजागर करता है जो अल्लाह से जलने और रहनुमाई मांगने का एक ज़रिया है। आयत, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, हमें अल्लाह की मुस्तकिल रहमत और मौजूदगी का यकीन दिलाती है। कुरान ज़िंदगी और तख्लीक पर गौर करने की दावत देता है और हमें अपने और अपने अर्द गिर्द की दुनिया के बारे में गहराई से सोचने पर जोर देता है। आयत, हम अन करीब उन्हें अपनी निशानियां आफाक में और उनके अंदर दिखाएंगे, मुशाहिदा और तफहीम की तरगीब देती है। कुरान की असल ताकत इसकी तालीमात पर अमल करने में है। ये महज पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अमल के लिए है। इसके उसूलों पर अमल करने से वजाहत, मकसद और कामयाबी मिलती है। कुरान की हिकमत के इस सफ़र में शामिल होने का शुक्रिया। मज़ीद मालूमात के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा चैनल कुरान की दायमी रहनुमाई को दरियाफ्त करता है, इसकी हिकमत और अमली असबाक को शेयर करता है ताकि ज़िंदगी बेहतर हो सके।